हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइप एंड क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पाइप तो सभी ने देखा होगा। पाइप दो तरीके की हो सकती हैं, एक इनलेट पाइप और दूसरी आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब हुआ कि जो टैंक को भरेगी। आउटलेट पाइप का मतलब हुआ जो टैंक से पानी को निकालेगी। सपोज कर लेते हैं यहाँ ये कोई इनलेट पाइप है जो इस टैंक को 1 आवर में फिल कर रही है, यानी 1 घंटे में भर दे रही है। तब जो पार्ट ऑफ सिस्टम्स होगा, इस सिस्टम्स का जो पार्ट होगा वो 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में अगर भर रहा है तो वन अपान ए में क्या होगा, वो भर जाएगा। 1 घंटे में क्या होगा, उसका पार्ट क्या होगा, भर जाएगा। वन अपान ए पार्ट क्या होगा, 1 घंटे में उसका भर जाएगा। लेकिन इसका मतलब हुआ कि अगर उसको फुल भरना हुआ इस इनलेट पाइप के द्वारा इस टैंक को, तब 1 आवर लगेगा। ऐसे ही हमारा दूसरा पाइप है, ये आउटलेट पाइप है जो इस टैंक को 20 आवर में फिल कर दे रहा है। 20 आवर। तो इस पाइप का एक पार्ट, मतलब इस टैंक का एक पार्ट भरने में जो पाइप है वो कितना, सॉरी, ये आउटलेट पाइप है। तो इस टैंक का कुछ पार्ट खाली करने में ये जो हमारा पाइप है वो लेगा कितना समय, 1/B टाइम लेगा, यानी 1/B टाइम लेगा, यानी कि 20 घंटे में इसको खाली कर देगा। लेकिन इस ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि दोनों पाइप को साथ साथ खोला जाए, तब देखा जाए कि जो ये वाला पाइप इनलेट पाइप है वो इस टैंक को कितने घंटे में भर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करेंगे हम, तब जो यहाँ पे जो पार्ट होगा इस टैंक का, उस पे जाए, मतलब कि उसको निकालेंगे हम। तो जो पार्ट को यहाँ पे ये फिल कर रही थी इनलेट पाइप, तो 1/A आवर में क्या कर रही थी, वो कर दे रही थी 1/A आवर में। और जब ये बी, मतलब कि जो आउटलेट पाइप थी, जब इसको खाली कर रही थी तो उस समय ले रही थी B आवर्स, यानी कि पार्ट इसका कुछ पार्ट खाली करेगी तो 1/B टाइम लगेगी। तो इनलेट वाले पाइप का जो टाइम था, उस आउटलेट वाले पाइप का जो टाइम था, उसमें से हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमको यदि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या होगा, सिस्टम्स होगा वो फिल होगा। सिस्टम्स क्या होगा, फिल होगा। लेकिन यदि उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कि जो सिस्टम्स होगा वो एम्प्टी किया जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा। यदि ये 1/A माइनस 1/B का मान नेगेटिव आता है, ये वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब हुआ कि जो सिस्टम्स होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन सबको क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि कोई पाइप है और वो क्या करती है कि एक टैंक को 4 घंटे में भरती है, लेकिन दूसरी पाइप है वो उस टैंक को 9 घंटे में खाली कर देती है। तो यदि दोनों को साथ साथ खोला जाता है तो कितने समय में जो टैंक होगी वो फिल कर जाएगी, यानी कि भर जाएगी। तो जो इनलेट पाइप है उसका समय लिया जा रहा है 4 घंटे, आउटलेट को लिया जा रहा है 9 घंटे। तो 1/4 माइनस 1/9, 4/9 कैल्शियम होता है 36, और यहाँ 4/9 जो होता है 36, 9/4 जो होता है। तो 9 - 4 = 5/36, यानी कि 1 आवर में जो हिस्सा मिलेगी 36/5, यानी कि 7.2 आवर्स, यानी कि 7.2 घंटे में क्या करेगी, वो टैंक को फिल कर देगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पाइप ए, एक कोई पाइप ए है, कोई पाइप बी है, कोई पाइप सी है। पाइप ए जो क्या कर रही है, टैंक को 30 मिनट में भर दे रही है। पाइप बी भी उसको 30 मिनट में भर दे रही है। लेकिन जो तीसरी पाइप सी है वो उस टैंक को क्या कर रही है, 60 मिनट में खाली कर दे। यदि तीनों को साथ साथ खोला जाए तो कितने समय में या कितने मिनट में जो टैंक होगा वो भर जाएगा। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन ये होगा कि 1/A प्लस 1/B माइनस 1/C। इसका मतलब कि जो पाइप ए वाला है कैपिटल ए, वो भी इनलेट है, पाइप बी भी कैपिटल इनलेट, पाइप बी भी इनलेट है। लेकिन पाइप सी जो है वो आउटलेट है। ये माइनस दिखाता है कि पाइप जो सी कैपिटल सी है वो क्या है, इनलेट, आउटलेट है। इनलेट तो ए और बी वाले हैं, और ए सी वाला क्या, आउटलेट है। तो यहाँ पे 1/30 प्लस 1/40 माइनस 1/60। इसका मतलब यहाँ पे तीनों में क्या है, 1/10 कॉमन है, उसको हमने बाहर रख लिया। 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/6 सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ 3 4 6 का एलसीएम होता है 12। तो यहाँ 3 4 12 होता है, 4 3 12 होता है, और 6 2 12 होता है। तो 4 और 3 को हम ऐड करेंगे, 7 माइनस 2 5। तो 5/12 इंटू 1/10, तो 5 2 10 होता है, और 12 2 24 होता है। 1/24 इसका
यहाँ पे वैल्यू आई, इसका मतलब कि रिक्वायर्ड टाइम जो होगा वो 24 मिनट है, यानी कि लगेगा, यानी कि टैंक को फिल होने में 24 मिनट यानी कि 24 मिनट लगेंगे। दोस्तों पाइप एंड सिस्टम्स का एक क्वेश्चन रेलवे के कंपटीशन में, एसएससी के कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।